प्रॉब्लम नंबर 2.5। तो ध्यान से आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 2.5 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मोलरता मोल अंश सभी की गणना करना है। तो हम बारी बारी से सबके कैलकुलेशन के लिए सबके गणना का कॉन्सेप्ट बताते हुए यहां हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो ध्यान दिया जाए 2.5 एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.5 ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W है। ग्लूकोज का एक 10% विलयन W/W है। आप सभी स्टूडेंट ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 10% W/W का क्या अर्थ है? 10% W/W का क्या अर्थ है? ध्यान से यहां समझेंगे। पहले यही एक लाइन मात्र क्वेश्चन में दिया गया है और इसी के माध्यम से हमको एक नहीं दो नहीं तीन चीज का कैलकुलेशन करना है। पहला मोलरता, दूसरा मोल अंश और तीसरा मोलरता। तो यहां 10% का अर्थ पूरा पूरा आप सभी स्टूडेंट को आना चाहिए निकालने। यहां जरा समझा जाए 10% मतलब 10/100 और वेट बाय वेट का मतलब समझ में आता है भार भार में। अगर यहां पर इसका अर्थ लगाया जाए तो 100 ग्राम के घोल में कितना ग्राम? 10 ग्राम। उसी तरह से जैसे आप सभी स्टूडेंट को एग्जाम देते हैं और 100 नंबर में 50 नंबर लाते हैं तो 50/100। तो यहां 10% का अर्थ है कि 100 ग्राम में 10 ग्राम है। अगर इस क्वेश्चन में 10% V/V होता तो आप सभी समझते 100 ml में 10 ml है। तो आप इतना अगर समझदारी दिखा रहे हैं कि आप पूरा पूरा इसका अर्थ निकाल सकते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बनाने के लायक है। तो यहाँ 100 ग्राम के घोल में 10 ग्राम है, यही बताया गया। तो बताइए जल्दी से, अगर जो हम बोल रहे हैं कि 100 ग्राम के घोल में 10 ग्राम स्थित है तो घोल का संपूर्ण द्रव्यमान 100 ग्राम। घुलने का द्रव्यमान, घोलक का द्रव्यमान, घोल घुलने और घोलक से मिलकर बनता है। तो घोल में से 100 में से घुलने घटा दीजिएगा 10 तो क्या निकल जाएगा? तो मात्र 10% से घुलने का द्रव्यमान मिल गया, घोलक का द्रव्यमान मिल गया, घोल का द्रव्यमान मिल गया। घोल का द्रव्यमान 100, घुलने का द्रव्यमान 10, घोलक का द्रव्यमान 90। कहां से 90 आया? 100 में से 10 घटा दी। कोई दिक्कत है? अब इतना ही सुनाकर कर रहा है कि विलयन की मोलरता ज्ञात करें तथा विलयन में प्रत्येक अवयव का मोल अंश क्या होगा, मोल अंश भी निकालना है। और अब उसके बाद कह रहा है कि अगर विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml है तो विलयन की मोलरता ज्ञात करें। तो यहां घनत्व देकर मोलरता भी पूछ दिया। आप पूरा जितना रासायनिक यूनिट अभी तक पढ़े हैं, रासायनिक इकाई जितना पढ़े हैं, तीनों से क्वेश्चन है। मोलरता भी निकालना है, मोल अंश भी, मोलरता भी, और साथ साथ द्रव्यमान प्रतिशत का भी कॉन्सेप्ट ले आया है। भौतिक इकाई का भी समावेश है। और अब आप क्वेश्चन 3 राउंड में इसको बनाएंगे। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आप सभी स्टूडेंट। बहुत ही आज का क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है और अच्छे से आपको बहुत मन भी लगेगा। जल्दी से बताइए सबसे पहले किस चीज का गणना करना है? तो सबसे पहले हम लोग मोल अंश का गणना कर रहे हैं, क्योंकि अभी तुरंत आप लोग मोल अंश पढ़कर समाप्त किया है। मोल अंश की गणना, तो मोल अंश की गणना करने के लिए आपको कम से कम घुलने और घोलक का मोल चाहिए। ये अपने माइंड में मेन एम बना के रखिएगा। चलिए उससे भी पहले हमको बताइए 10% W/W घोल का क्या अर्थ समझे? घोल का अर्थ होता है, घोल का अर्थ होता है 100 ग्राम के घोल में 100 ग्राम के घोल में घुलने का 10 ग्राम स्थित है। तो इस लाइन में क्या क्या मान मिल गया सब आपको लिखवाना है और तैयार हो जाइए। जो ये बता दिया आपको इसी में से निकालकर, अर्थात
क्या क्या आपको मिला, आप अपने मैथमेटिकल लैंग्वेज में, मैथमेटिकल भाषा में लिखवाएंगे। WA 10 ग्राम। WA घुलने का द्रव्यमान होता है। WA घोल का संपूर्ण द्रव्यमान को WA प्लस बोला करते हैं 100 ग्राम। कोई दिक्कत है? और यहीं पर यहां WA प्लस WB बराबर मिला है 100 ग्राम। और अब WB हमको चाहिए, तो 100 माइनस 10। WA कौन बनकर आया है? ग्लूकोज। ग्लूकोज के 10 ग्राम को घोला गया है। ग्लूकोज का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है? H12 अणुभार 12 गुणे 6 प्लस 1 गुणे 12 प्लस 16 गुणे 6 बराबर। तो ये है दिया गया भार, ये है अणुभार। तो मोल की संख्या निकालने के लिए क्या किया जाता है? दिए गए भार में अणुभार से कितना आ रहा है बताइए? 0.05। और अब उसी तरह से उसी अंदाज में यहां घोलक का अणुभार यानी जल का अणुभार निकलवाइए। जल 1 गुणा 2 प्लस 16 बराबर। तो मोल की संख्या भी निकलवा दीजिए। मोल की संख्या 90/18 कितना आया? तो दोनों का मोल आपके सामने आ चुका है। और जब मोल निकल गया तो थोड़ा सा भी देरी नहीं रहेगा मोलांश निकालने में। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि घोल बनता है घुल्ले और घोलक से, तो इसका 0.5 मोल और इसका 5 मोल। तो 0.5 मोल इसका ग्लूकोज का और 5 मोल इसका। ठीक है, तो दोनों का मोल सामने है। तो जल्दी से ग्लूकोज का मोलांश, जिसका मोलांश निकालना है उसका मोल ऊपर बटा में प्लस 5। 0.05 बटा में 5 कितना रहा है बताएंगे आप लोग? तब से हम जल का मोलांश निकाल रहे हैं। 0 ये हो गया 5 बटा में क्या लिखाएगा? 5/0.05 प्लस 5 बोलेंगे 5/5.05। बताइए जल्दी से इसका मोलांश 0. यही है। तो ये इसका मोलांश हो गया आंसर गुल्ले का, और यहां पर 0.99 आंसर। तो ये क्वेश्चन का प्रथम भाग कंप्लीट हुआ आपके सामने, जिसमें हमने मोल अंश की गणना की। अब हम आपके सामने मोललता निकालने जा रहे हैं। तो मोललता निकालने से पहले आप सभी स्टूडेंट मोललता का सूत्र बताने का प्रयास करेंगे। मोललता की गणना सेकेंड राउंड का कैलकुलेशन इस क्वेश्चन का प्रारंभ होने जा रहा है। WA 10 ग्राम, WB 90 ग्राम बोला जाए। और अणुभार गुल्ले का कितना है? Z का मान कितना है? बस इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। WA गुणे 1000 बाई Z गुणे WA का मान 1000 बटा में 180 90। सॉल्व करने पर आ रहा है 0.61 मोल प्रति। मोललता का यूनिट मोल प्रति केजी होता है, या मोल प्रति 1000 ग्राम। सेकेंड राउंड का कैलकुलेशन फिनिश। और अब थर्ड राउंड का कैलकुलेशन। मोलरता तब तक से नहीं निकाला जाता है जब तक से आयतन आपके सामने नहीं आएगा। मोलरता की गणना तो यहां मोलरता निकालने के लिए जो चीज चाहिए, WA का मान चाहिए 10। ठीक है, उसके बाद आपको घुल्ले का अणुभार चाहिए 180, और अब घोल का आयतन चाहिए
तो घोल का आयतन तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। घोल का द्रव्यमान जानते हैं आप लोग कितना? घोल का द्रव्यमान 100 ग्राम। घोल का घनत्व तो बताइए क्वेश्चन में देखकर। घोल का घनत्व तो बताइए 1.2 ग्राम प्रति ml। और अब घोल का घनत्व एक बार फिर से लिख रहे हैं, और आप सभी स्टूडेंट को घनत्व का सूत्र याद होगा। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा, तो आयतन यहां आ जाएगा और घोल का घनत्व नीचे चला जाएगा। तो घोल का आयतन बराबर, घोल का आयतन बराबर m बटा d। ये d जो है घनत्व वाला नीचे आ जाएगा। और अब घोल का आयतन बताने का क्षमता आप लोग रखते हैं, बताइए 100 बटा 1.2। तो आयतन हमको पता चल गया है, ठीक है। और अब मोलरता का सूत्र बता दिया जाए, WA इंटू बटा में भी। कोई दिक्कत? WA 1000, जेड का मान 180 और V का मान 100 बटा में 1.2 30, मतलब ये पूरा पलट जाएगा। 10 गुणे 1000 गुणे 1.2 बटा में 180 गुणे 100। पूरा सॉल्व करने पर 0.67 मोल प्रति लीटर, क्योंकि मोल लगता है। तो 3 राउंड में ये कैलकुलेशन एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.5 का कंप्लीट हुआ, जो सारे कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश किया जो हम लोग रासायनिक इकाई में पढ़े। अब